जी पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि रमज़ान मुबारक के इन मुक़द्दस लम्हात में आपने मुझे दावत दी और नेकी की बात और अच्छाई की बात को परवान चढ़ाया। तो अख़ुवत का आगाज़ हमेशा मैं इस बात से करता हूँ कि ये अदारा बना क्यों, इसकी बुनियाद और असास क्या है। तो वो हर शख्स नेकी करना चाहता है। तो हमने भी मुवाक़ात मदीना एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़ीम सुन्नत थी, तो उससे फैज़ याब होते हुए कहा कि एक ऐसा मुआशरा बनाएं जिसमें हर शख्स की मदद करे। अगर आधे लोग गरीब हैं, आधे लोग गरीब नहीं हैं, तो उनके दरमियान अगर रिश्ता बन जाए तो सारे अच्छे हो सकते हैं। तो इसके तहत फिर हमने हिकमत अमली ढूंढी। हमने कहा कि भीख तो हमने देनी नहीं है, तो ये इंसानियत की तौहीन है। तो हमने कहा कि लोगों को कर्ज़ हसन देंगे जिससे वो अपना कारोबार करेंगे। कर्ज़ हसन वो होता है जो मोहब्बत से, इसार से दिया जाता है, जिसके ऊपर कोई इजाफी रकम या सूद नहीं लिया जाता। तो वो कर्ज़ हसन का काम हमारा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से आज तक चलता आ रहा है। 55 लाख कर्ज़े हम दे चुके हैं, 200 अरब के करीब कर्ज़े हैं। और देखें इन कर्ज़ों की बरकत अल्हम्दुलिल्लाह के 100% तकरीबन 99.9% शरह वापसी है। यानी ये वापसी की शरह इस अमर की दलील है कि उन लोगों ने उस पैसे को दुरुस्त इस्तेमाल किया और फिर उससे उनको फ़ायदा भी हुआ, तभी उन्होंने वापस करने के काबिल हुए। और फिर उनमें से 60-70% इजाफी रकम कुछ ना कुछ डोनेट भी करते हैं कि इस कर्ज़े की, इस रिवॉल्विंग फ़ंड की जो हुजम में बढ़ता चला जाए और लोगों के काम आए। मतलब वो उनको भी कर्ज़ दे दें, ये लॉन्ग टर्म कर्ज़ हसन दे दें कि भाई 10 साल बाद, 15 साल बाद जब इस काबिल हो जाओगे कि तुम कुछ वापस लौटा सको तो उस वक्त लौटा देना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी लौटाई हुई रकम किसी और की तालीम का बायस बन जाएगी। तो यूँ हमने फिर वो एक अदारा बनाने का सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कॉलेजेस बन चुके हैं और अब हम बहुत जल्द यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी लेना चाहते हैं। इसका क्या मैकेनिज्म है? स्टूडेंट्स तक आप पहुंचते हैं? स्टूडेंट्स आप तक पहुंचते हैं? हमने अपनी वेबसाइट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबार के ज़रिए। इसमें एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ शामिल हुई कि हमने कहा कि हर सूबे के बराबर बच्चे आएँ, यानी एक छोटा सा पाकिस्तान बना लें। उसमें बलूचिस्तान, सिंध, KP, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, ट्राइबल एरियाज़ डिस्ट्रिक्ट्स के और पंजाब के सब बच्चे। तो वो सब बच्चों फिर हम इंडिविजुअली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रब्ता करते हैं। फिर जो बच्चे हमारे पास से पढ़ के जाते हैं वो अपने शहरों में, अपने स्कूलों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में बताते हैं। तो यूँ हमें हज़ारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। हमारा फिर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर छांट के हम मुंतखब करते हैं। फिर हम उनका ख़ुद भी एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उनकी ख़ुद भी टैलेंट को असेस करते हैं, पोटेंशियल देखते हैं। अच्छा। तो यूँ एक बड़े रिगरस प्रोसेस के तहत जो बेहतरीन बच्चे हैं उनको हम फिर अपने पास लेके आते हैं। फिर उनको इल्म और उसके साथ साथ तरबियत, क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ इल्म मसाइल का हल नहीं है, जो तरबियत है, जो आपकी अखलाकी और रूहानी इक़दार हैं। देखिए इल्म वाले आपको बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन डिग्रियों वाले डिग्री इल्म नहीं है, इल्म है अखलाकियात। अगर इल्म आपको आदमी से इंसान नहीं बनाता तो फिर उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम उस इल्म के साथ साथ अखलाकियात और उसकी वतन से मोहब्बत और फिर उसकी अंदर ये खूबी पैदा करना कि देखो आज तुम्हारी किसी ने मदद की, कल तुम्हें भी किसी की मदद करना। और फिर झूठ से परहेज़। आजकल तो आप हर आदमी सूरह हुजरात पढ़ता है कि गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और सुनी सुनाई बात आगे नहीं फैला देनी जब तक कि आप खुद तहकीक नहीं कर लें। लेकिन उसी के बरक्स हो रहा है। ये वो बदकिस्मती से ये वो मामलात हैं जो हमारे माशरे में हो रहे हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। बेचैनी है, अदम जैसे कहते हैं ना बर्दाश्त है, तहम्मुल नहीं है। छोटी सी बात पे हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। एक बात आपने सुनी सुनाई सोशल मीडिया के ज़रिए आगे फैला दी, न जाने 20 लोग उससे मुतअस्सर हो गए, उसको सच समझ बैठे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिम्मेदारी का एक मामला है। एब्सोल्युटली। देखिए आप सोशल मीडिया के ऊपर जब कुछ लिखते हो तो 10-20 नहीं, सैकड़ों हज़ारों लोग उसको पढ़ सकते हैं। जी। तो अगर वो गलत हो, खुदा ना खास्ता अगर वो गलत तो सबकी जिम्मेदारी आप पे। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा। आप अपनी सादगी में कोई बात आगे ऐसी बढ़ा दें जिससे फसाद का या झगड़े का किसी की जान जा सकती है। आप किसी के बारे में कुछ ऐसा लिख दें, हमारा मुआशरा तो इतना तंग नजर हो चुका है। तो वो इन चीज़ों को भी हम उसको पूरे हम कहते हैं कि नहीं, बच्चों को
एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए जो खूबियाँ हैं, बस ये कोशिश है, क्योंकि अल्टीमेट विजन वही है ना कि एक ऐसा मुआशरा, आप भी तो उसी मुआशरे की तश्कील के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, true. मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, जिसमें हर शख्स को इज्जत से जिंदा रहने का मौका मिले। डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस तरह से ये तो आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से आप कर्जे देते हैं लोगों को, ये जो फलाही काम होते हैं, ऑब्वियसली रिलीफ के जो भी पेंडेमिक आता है, कोई ज़लज़ला है, कोई सैलाब है, उसमें आपकी फाउंडेशन बहुत बेहतरीन अंदाज में कंट्रीब्यूट करती है। इसके हवाले से भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे जो डोनर्स वाला मामला है और किस तरह से ये वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए ऐसे ही है ना कि आपने काम शुरू किया, इब्तिदा में चंद लोग थे, फिर वो बात नेकी जो है ना, ये भी खुशबू की तरफ फैलती है, तो वो लोगों तक पहुंची और लोग साथी बन गए। फिर आप जैसे जो दोस्त हैं वो मीडिया के ज़रिए से, फिर उसके अलावा जब हमारे देखें ना, हमारे 850 दफातर हैं मुल्क भर में, माशाल्लाह, 400-500 शहरों में हम काम कर रहे हैं। क्या बात। तो जो लाखों लोगों जिन्होंने कर्जा लिया, वो भी तो किसी को जाके ये बताते हैं कि देखो भाई, ये खुफत वालों ने मुझे बगैर सूद के भाई बनाकर या बहन समझ के कर्जा दिया। तो इस तरह से ये बात फैलती है। फिर अहले खैर भी इकट्ठे होते हैं, मतलब फिर देने वाले भी आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा, चूँकि आप आजकल आपकी कैंपेन भी रमज़ान में चल रही है, हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं, सोशल पे भी, आई ऑलवेज क्वेश्चन इन माई माइंड कि बड़ी फ़ाइन आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, और वो पहला सवाल डोनर के जहन में भी आता है और व्यूअर के जहन में भी आता है कि हाउ टू, मतलब आप उसको कैसे फिर फुलफिल करते हैं। अगर आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे अपने कर्जों की मद में, तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि बहुत बड़े होंगे, ओवैसे इतने मैस लेवल पे काम है आपका, तो वो ज़रा डोनर्स जो हैं, ये जो लोग आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, उनके लिए ज़रा बताइए हाउ इट वर्क्स। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कोशिश ये होती है कि ऑपरेशनल एक्सपेंस कम अज़ कम हो। ठीक है, क्योंकि जितना पैसा आया वो लोगों की फलाह के लिए खर्च होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ें ज़ाहिर है, अब जिन लोगों ने, अब तकरीबन 7000 अफराद हमारे यहाँ मुलाजम हैं, आप उनको रज़ाकार तो नहीं बना सकते। ठीक है। हर आदमी ने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो उनको सैलरी तो मिलती है। ठीक। तो वो भी हमें ये कहते हैं कि हम मार्केट से निस्बतन कम लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ काम नहीं है, ये इबादत भी है, इससे और थोड़ी सी। ठीक। फिर उसमें बहुत से रज़ाकार भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको पता है, बिजली, पानी, पेट्रोल, सारी चीज़ें, ऑफिसेज हैं, ऑपरेशनल तो वो उसी डोनेशन से ही उसका कुछ हिस्सा इस तरफ चला जाता है। ठीक। यानी अगर आपकी डोनेशन, मिसाल के तौर पर हमारे अखराजात अगर 7, 8 या चलें 10% हम कह लें, तो अगर आप 100 रुपये देंगे तो 10 रुपये इंतज़ामी अखराजात में चले जाएंगे, 90 रुपये कर्ज में चले जाएंगे, अगले साल वो 90 आएंगे। फिर तो दुनिया में आमतौर पर 30, 40, 50% तक भी जी बिल्कुल अदारे हैं वो जो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंस करते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो बहुत कम अखराजात वाले अदारे हैं, और बड़ा फाइन तरीके से आपका जो मैकेनिज्म है। आप कहाँ से शुरू करते हैं? आप एक लिमिट क्या है, एक जो कर्ज़े हसन आप देते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है? जी देखिए, मिनिमम तो कोई भी नहीं है, कोई भी आदमी 5000, 10000, 20000 भी ले सकता है। टाइम लिमिट होती है कि आप 1 साल से 2.5 साल के दरमियान आपने अकॉर्डिंग टू योर कैश फ्लो। मसलन एक छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूँ, एक आदमी है वो कहता है मैं फल की रेडी लगानी, तो 20,000 की मिसाल के तौर पर रेडी आती है, 10,000 का फल आता है, ठीक है। तो 30,000 रुपये वो कर्जा लेके वो शाम को 1000, 1500 या 2000 कमा लेता है, तो वो फिर 1 साल में या 1.5 साल में पैसे वापस कर देगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का कारोबार करना है। तो अब तो हम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक के भी कर्जे देते हैं घरों की तामीर के लिए। डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, व्हाट इफ समवन डिफॉल्ट्स? मैंने एक दुकान खोली कर्जा हसन लेके और वो डिफॉल्ट कर गई, ज़लज़ला आ गया, जल गई, मैं नहीं चला सका, देन व्हाट? नहीं देखिए, क्या आपका जो कुदरती आफात हैं, 3-4 चीज़ों में हम, चूँकि ये नेकी की नीयत से कर्ज दिया जाता है, भाई समझ के दिया जाता है, तो 3-4 सूरतों में वो कर्जा माफ़ हो जाता है। खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो घर वालों से हम तकाजा नहीं करेंगे। कोई ब्लाइंड हो गया, ठीक है, या कोई खुदा न खास्ता माजूर हो गया, ठीक है, अल्लाह की तरफ से कुछ भी कुदरती जिसमें उसका, ठीक, फिर कोई कुदरती आफत आ गई, बहुत बड़ी आफत आ गई जिसमें वो, तो ये इन सूरतों में हम उस कर्जे का तकाजा नहीं करते। ठीक। अगर घर वाले देना चाहें तो उनकी चॉइस है, लेकिन हमारी तरफ से वो प्रेशर नहीं है। ठीक है। तो लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि जी मुझे नुकसान हो गया, तो फिर हम उसको पूरी छानबीन करते हैं, फिर हम उसे कहते हैं कि नुकसान
देखते हैं, हम उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि इस तरह तो फिर एक आम एक आदत बन जाएगी, Misuse हर करते हैं ना आदमी लोग। कहेंगे हाँ, जी। तो वो उसमें हम ज़रा स्ट्रिक्टली देखते हैं ठीक। कि उस आदमी ने वाकई दुरुस्त है कि नहीं। उस सूरत में हम बाज़ औक़ात उसको अगला कर्जा भी दे देते हैं कि चलो नुकसान हुआ तो एक दफ़ा तो फिर फिर खड़े हो खड़े जाओ, होके देखो। और फिर जब तुम वापस करोगे तो फिर पिछला भी वापस कर देना। बिल्कुल सही, तो एक पूरा निज़ाम है, और आप यकीन करें कि लोग इंतहाई अच्छे हैं। क्या बात। अगर आपने उनसे मोहब्बत किया ना तो आपको नफरत मोहब्बत नहीं ही वापस मिलेगी, मिलेगी। मोहब्बत वाह, ही वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह बड़े बड़े पैमाने पे काम कर रही है, और आपने खुद भी बताया कि 850 के करीब ऑपरेशन है और मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली भी अखवत को बहुत रिकग्नाइज़ किया जाता है और उसके हवाले से बात भी होती है, हमने बहुत सारे इंटरनेशनल फॉरम्स पे देखा भी है। कोलैबोरेशन के हवाले से कोई तरीकाकार है कि लोग या बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं किसी तरह से अखवत के साथ एसोसिएटेड हो? ये ज़रूर, अगर कोई बाहर की अदारे हैं, डोनर्स हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, इंटरनेशनली जो वेल रिप्यूटेड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें, लेकिन हमारे कुछ असूल हैं। हम सबसे पहले तो यह कि पाकिस्तान के अपने इनलैंड जो हमारे कानून है, मुल्क का जो लॉ है, उसके मुताबिक हमें काम करना है, नंबर 1। दूसरा ये कि हमारी भी कुछ अखलाकी इक़दार हैं, हम भी एक किसी ज़ाब्ते के तहत हमने अपनी एक विज़न डेवलप की है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर ठीक हों तो फिर हम बड़ी खुशी से करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें ये कहे कि ये लाखों करोड़ों रुपए ले लो और आप सूद के ज़रिए सूद के ऊपर अपने या हमारा कोई एजेंडा इंडोर्स कर दो या अपना मॉडल तब्दील कर लो, तो वो हम फिर ज़रा इस मामले में स्ट्रिक्ट है करते हैं। नहीं, बहुत अच्छी ना, बात है। आप हमें क्यों सपोर्ट करते हैं? आप हमें सपोर्ट करते हैं कि आप एफिशिएंट हैं, आप इफेक्टिव हैं, आप इंटरेस्ट नहीं लेते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप किसी सियासी एजेंडे पे काम नहीं करते। अब हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है। तो इसी तरीके से कोई हमें ऐसा एजेंडा जो वेस्टर्न एजेंडा हो, वेस्टर्न एजेंडा जो पाकिस्तान की अपनी एथिक्स और मोरालिटी और वैल्यूज़ के खिलाफ हो, वेरी राइट, तो हमें ऐसा तो काम कर नहीं सकते। वही हमारी असल जो मोहब्बत है वो मुवाख़ात मदीना के तसव्वुर से है, और फिर अपनी ज़मीन से है, अपने लोगों से है, अपने नज़रिया पाकिस्तान से है। तो ये है। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप बड़े मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और आपका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से भी रहा है, द स्टार्ट ऑफ योर करियर, एंड देन यू स्विच टुवर्ड्स दिस चैरिटी वर्क, और अल्लाह ने माशाल्लाह बड़े भाग लगाए। और जाहिर बात है आपकी नीयत है और मेहनत है, इसके अलावा और अल्लाह की रहमत तो होती है। तो ऐसे, लेकिन आप जैसे पाकिस्तानियों की अगरचे के हैं भी, लेकिन जितना बड़ा क्राइसिस है, जितना क्यास है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस मौजूदा सूरत हाल पे बीइंग अ पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात को भी समझता है, और अल्लाह ने इतना बड़ा एक काम भी आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ले रहा है, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? एज अ होल कलेक्टिवली कैसे इससे हम निपटें? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं बड़ा एक ऑप्टिमिस्ट शख्स हूँ, पुरुमीद हूँ। मैं कहता हूँ कि कभी मुझे पानी का गिलास आधा खाली नज़र नहीं आता, आधा भरा हुआ नज़र आता है। फिर मैं कहता हूँ कि जब तक मेरा खुदा है तो मुझे किस चीज़ की खौफ है? वो खुदा का वजूद जो है वो मुझे उम्मीद देता है, ताकत देता है। तो लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपना काम करना चाहिए। हम हर वो काम करते हैं जो किसी और का है। ठीक। मतलब हमें अगर मैं तालिब इल्म हूँ तो मुझे अपनी तवज्जो तालीम पे देनी है, लगानी चाहिए। मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ हर वक्त, जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ या इधर हूँ या तालीम नहीं हासिल कर रहा। तालिब इल्म का मकसद है इल्म की तलब, जो मेरी प्राइम ड्यूटी है। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मुझे अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करना चाहिए। मैं ताजर हूँ तो मुझे वो काम करना चाहिए। मैं आलिम दीन हूँ तो मुझे अपने जो अखलाकियात, रूहानियात और दीनी उसके मुताबिक काम कर। हम बाज़ का एक्सीड कर जाते हैं, हम उन कामों को हाथ डाल देते हैं जो मेरे नहीं आते, हमारी डोमेन में नहीं आते। मैं मसलन मुझे पता ही नहीं है कि जी क्रिकेट कैसे खेली जाती है, लेकिन मैं भी तज्जियाकार बन जाता हूँ कि भाई ये जो है ये इस टीम को बदल डालो, ये टीम आज हार गई है, इसको जेल में डाल दो, इसको सजा दे दो, इसको ये कर दो, और फिर मैं शक का इजहार करता हूँ कि ये बंदा जानबूझ के अच्छा नहीं खेला। तो ये देखे ना, मुसलमान की एक खूबी ये भी है कि वो बदगुमान नहीं होता, वाह वाह वाह, वो खुश गुमान होता है। भाई मैं क्यों कहूँ कि अगर उसने खुदा ना खास्ता वो आउट हो गया तो वो जानबूझ के आउट हुआ, मुझे क्यों कहूँ? ये तो मैंने एक मिसाल दे रहा हूँ। बेसिकली यू आर सेइंग हम सब ने अपनी डोमेन में रह के, अपनी डोमेन में रहें, अपने, और अगर आपने इख्तलाफ करना है तो इख्तलाफ का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल ठीक, तामीरी होना, एहतराम से, प्रोडक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव हो, आपका बहुत शुक्रिया।